हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का फाइनल दो क्वेश्चंस 19 और 20। 18 तक हमने पिछले वीडियो में देखे तो कर लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मसला भी उनका अलग है। तो ये जो क्लासेस है मेरी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी सीबीएसई है, आरबीएसई, जो भी बोर्ड जो है वो एनसीईआरटी जो करिकुलम फॉलो करता है ना। एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है, चाहे वो सिक्किम, गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कहीं राजस्थान, बीकानेर, कहीं भी लगती हो, सबके लिए करेक्ट। तो मुद्दा बस यही था कि आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही। सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, पढ़ाई करो, थोड़े से शुरुआत करो, आगे धीरे बढ़ते 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 बढ़ जाओगे, है कि नहीं। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिख रखा है भैया, और अच्छा क्वेश्चन भी है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। भाई देख लो, काउंट करके देखूं क्या, है ना, कि बुक में एक्चुअल में, चलो आप चेक करते हैं कि बुक में जितने भी डायग्राम दे रखे होते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है कि ऐसी छाप दी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओ माय गॉड, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 डट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो भैया आज के बाद मैथ्स के जो डायग्राम होते हैं वो यूनिट में ही दे रखे होते हैं, है ना, जिस अकॉर्डिंग हमें दिए गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ऐसे करके 20 19 18 17 16 करके टोटल कितने होते हैं, 200 लट्ठे बनते हैं, है ना। अब हमें ये बताने की सबसे ऊपर जो पंक्ति बनेगी, जो पंक्ति छोटी बनेगी, उसमें कितने लट्ठे हैं। आखिरी वाली में तो हमें पता है 20 है ना, तो 10 10 का फेर चलेगा, मतलब टोटल 200 है, याद करो। चलिए करते हैं। अगर तुम यूं हिसाब लगाने बैठो कि सर मैं यहां से चालू करूं 200 199 198 97 96 ऐसा करके करूं, तो फिर टाइम लग जाएगा ना। क्वेश्चन से करते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक नहीं है, हजारों आते हैं। आपके 10th में आता है, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सीख लो, अभी आगे काम आएंगे, है ना, बोर्ड में भी काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लट्ठों के ढेरों की बात करेगा किसने किस प्रकार से ढेरे हमें दे रखे हैं। तो अगर मैं उनकी एपी लिखूं आपके सामने, किस प्रकार है भैया, 20 19 18 17, ऐसे करते 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 कुल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। अब हमें क्या क्या यहां दिया गया है, तो देखो देने की बात तो हमें बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने ना। ऊपर वाले का दिया, हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, दिमाग है, दीपक सर है, और क्या चाहिए, है ना। तो बस, तो देखो ए की वैल्यू हमें दे रखी है 20, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है हमें 200, है ना, टोटल 200 है। ठीक है, सॉरी। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी भैया कितनी, 20, और कुल लट्ठे कितने हैं, 200 हैं, मतलब एसएम दे रखे हैं 200 हैं। डी हमें दे रखा है कि भैया 1 है, पता चल रहा है, तो माइनस का 1 है। इसके अलावा कुछ दिया हमें, इसके अलावा भैया हमें कुछ नहीं दिया, तो हमें याद करना पड़ेगा। हमारे पास एसएन का फॉर्मूला है, जिंदाबाद,
एसएन का फॉर्मूला जिंदाबाद, एसएन का फॉर्मूला जिंदाबाद, बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप एक तो मैं, चलो मैं आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि इतनी बार मैंने फॉर्मूला बोला है, आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, फॉर्मूला यहां छप जाना चाहिए। और अगर अब तक नहीं छपा है तो देखो इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो देखना शुरू करना और आखिरी तक जो वीडियो है प्रेजेंट टाइम तक, सारे वीडियोस आपको तसल्ली से देखने, एक दिन में नहीं देखने, दिन का एक वीडियो इनफ है, दिन के 2-3 वीडियो भी इनफ है, चलेंगे, है ना। तो जब तक आप इस वीडियो तक पहुंचोगे ना, आपको जो फॉर्मूले ना यहां छप जाएंगे, ना याद करने की जरूरत, ना दोबारा फॉर्मूला देखने की जरूरत, बस आपको ये जरूरत है कि भाई सवाल चाहिए हमें तो क्वेश्चन दो करने के लिए, क्वेश्चन दिया फट से खत्म, है ना। क्वेश्चन देखते हैं ना अंदर से ना फॉर्मूले के कीड़े ना दौड़ने लग जाएंगे, बस यही फॉर्मूला है। तो जब ये चीजें करनी है तो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, है ना। और सच बताऊं तो मुझे भी पहले फॉर्मूले याद नहीं होते थे, और अब याद क्यों हो जाते, क्योंकि उस फॉर्मूला को मैं बारी बारी बोल बोल के बताता हूं आपको, मैं भी बोलता हूं जब पढ़ता हूं, आप भी यही करो सेम, है ना। सक्सेस का कोई एक्सेल ट्रिक नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है, चीजें वही है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो, जितना चीजों को सिंप्लीफाई करोगे वही सक्सेस का बेस्ट ट्रिक है ना। तो आपको कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, बस, है ना। तो दीपक सर का दिए ये ज्ञान हमेशा याद रखना, और खुद दीपक सर भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी ना, तो n बट्टा 2 ऐसे दे रखा है हमें कितना 200 दे रखा है। तो देखो 200 बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट में 220 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या थी -1 थी, ठीक है। तो 200 का 200 रखो इधर, क्यों रखो भैया, बट्टा में इस तरफ क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ये 400 बराबर n ब्रैकेट में इस प्लस n माइनस 1, छोड़ो इसको, गोली मारो, पहले इसको इससे गुणा करो, क्या हो जाएगा, ये माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे, आराम से आराम से। तो देखो 400 का 400 इधर है, n का इधर पड़ रहे हैं तो कितना हो गया, 40 और 1 41 माइनस n, ठीक है। ये भाई साहब क्या है, गुणा में है, ये भी, इनका भी सोल्व आउट करना है कि नहीं करना, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो देखो 400 का हमने 400 लिखा बराबर, पहले आएगा 41n, क्योंकि n को किससे गुणा किया, 41 से, फिर n स्क्वायर। सर अब ये मत कहना कि ये वही फॉर्मूला है द्विघात समीकरण। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, ये जो आपका है ये द्विघात समीकरण वाला ही है। अब इससे कोई भी बच नहीं सकता, सभी को सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो तुम्हें ये मीठी छुरी लगती है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वैसे यार, है ना। ओहो, ये तो जूमर जूनियर है, बहुत बढ़िया, अब तो और मजे आएंगे। मजाक की बात थी। तो देखो कुछ इस तरह हो गया है, और हमें इसको द्विघात समीकरण में अरेंज करना है। तो भैया ये 400 का तो इस तरफ था प्लस में, उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 41n वैसे का वैसे, ठीक है। या तो वो करो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना तो उसको इधर लियो, इन वाले सबको इधर लियो, इधर ले आता है अपने। तो देखो 400 का 400 इस तरफ पड़ा रहेगा प्लस का, है ना। और अगर मैं 41n को इस तरफ लाऊं तो माइनस का 41n हो जाएगा, ठीक है। और फिर n जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n स्क्वायर। तो बस क्या हो जाएगा, हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400, करेक्ट। जब ये हमारे पास इतनी अच्छी समीकरण आ गई है, सॉल्व करना तो बनता है ना, सॉल्व करना बनता है। अब हम क्या करेंगे बेटा,
अब हमारे पास ये दो दो बीच में बखेड़े खड़े हुए हैं ना, इनको हमें टुकड़ों में तोड़ना है ना, इनकी यारी को तोड़ना है हमें। तो देखो इनके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं, फिर से बता रहा हूं, हर बार बताता हूं कि भैया गुणा करने पर 400 आए और जोड़ और भाग करने पर 41 आए। तो जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया तो मेरे पास दो नंबर आए। कौन सा? 25 और 16। मजाक कर रहा हूं, मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी थी है ना। तो ये ऐसे अंतर्ध्यान से नहीं आते कि सर ने कहां से लिख दिए सर ने पहले प्रैक्टिस कर रखी थी बेटा, आपको समझा रहे हैं ताकि आप भी क्या करो, पहले प्रैक्टिस करके रखो। करेक्ट? हाँ। तो देखो 25 और 16 है तो मैं गुणा करूं अगर इनको, 5 है 30 का 0, आंसर लगी 3, 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, फिर 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो देखो 0, 5 और 10 का 0, आंसर लगी 1 4, पूरा 400 बना। बहुत बढ़िया, मजे ही आ गए तो जब मजे आ गए बेटा जी, अब मजे यहां करो। तो जिस तरह ये 400 आया उस तरह ये 25 16 5 11 के आंसर लगी 41 भी आ जाएगा, है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमें जो संख्या लेनी है वो दोनों माइनस में लेनी है। इट मीन्स कि n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 16n प्लस 400। अब पता है, अब दोनों संख्या माइनस में आ गई ना, तो n के बराबर जो लास्ट फॉर्मूला बचेगा वो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, इन द सेंस कि दोनों प्लस में आएंगे। और हमें दोनों से लिखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो बेटा जी यहां तक आपका सफल हुआ। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग इन द सेंस कि एक तो करो n स्क्वायर माइनस का 25n और फिर माइनस 16n प्लस 400। ठीक है, अब फिर लेना है इनमें से हमें कॉमन लेना है, कॉमन भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तो भैया स्क्वायर है तो पता, सीधी सी बात है भैया, n कॉमन लेना है हमें, बाहर आएगा n माइनस 25। ठीक है, अब यहां पर n लाने के लिए क्या लेना होगा, हमें 16 लेना होगा। बिल्कुल सही बात है, तो माइनस का आएगा इधर बात 16, यहां आएगा n माइनस 25 प्लस का 25 माइनस का 25, ये लो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो एक इसको ले लो, देखो बताता हूं मैं आपको, है ना। ठीक है, अब देखो ये सिमिलर, तो पहले एक को इसको उठा लो कि भैया यहां देखो वापस आगे n माइनस 25 बराबर 0 का रखा, और दूसरा हमने क्या रखा, दूसरा हमने रखा n माइनस 16 बराबर 0। तो पहला क्या आया, n बराबर 25 आया, ये भी पॉजिटिव, और ये n बराबर 16, ये भी पॉजिटिव। क्या बच्चों यहां पर आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा क्या? अब देखो हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है, एक तो हमें लट्ठों की जो पंक्तियां हैं वो दे रखी भैया 25 होगी और एक 16 होगी। क्या करना चाहिए, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो नंबर निकाल के देखते हैं। अब जो नंबर आएगा वो डिसाइड करेगा भाई कौन कितने लट्ठे होंगे, है ना। चलो, तो बेस्ट यही हमारे पास। अब देखो हमारे पास एक तो है n25 और एक है n16, मतलब कि पंक्तियां जो हैं, कुल पंक्तियां 25 है और कुल पंक्तियां 16 है ना। तो आप फिर से कंफ्यूजन में आ गए, तो इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई पहली पंक्ति में याद कर लो कितने लट्ठे हैं, अगर नंबर सही आया तो हम एजम्पशन कर सकते हैं। तो चलो पहला लेते हैं कि अगर यदि कुल पंक्तियां n बराबर 25 है तो, है ना, कि भैया मैंने मान लिया पंक्ति टोटल जो पंक्तियां हैं वो कितनी है मेरी, 25 पंक्तियां हैं। तो 25 पंक्तियां हैं तो उस हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला आता है भैया अपने पास। कौन सा आता है, सोचो फॉर्मूला क्या है कि भैया ए 25 है तो ए मतलब 25 पंक्तियां हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 24d। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस 24d, मतलब 25वीं पंक्ति का जो मान होगा वो ए प्लस 24d होगा। बिल्कुल। अब हमारे पास ए क्या था भैया, ए की वैल्यू क्या थी, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास थी 20। ठीक है,
तो ए की वैल्यू थी यहां पर हमारे पास 20 प्लस 24 गुणा माइनस का 1, तो भैया ये आया 20, ये माइनस का 24, तो क्या बचा माइनस का 24, माइनस का 4 बचा मतलब, है ना। तो इस तरह हमने क्या करा कि भैया यदि कुल पंक्तियां 25 है ना, तो पहली पंक्ति में कितना होगा -4 होगा। तो क्या सही है? गलत, गलत है। चलो इस बाइक को आपको टेस्ट कर, यदि अभी सेम लाइन यहां लिखनी है, यदि ये n बराबर हमने 16 लिया होता तो देखो a 16 बराबर क्या a प्लस 15d, यानी 20 प्लस 15 माइनस का 1, तो 20 माइनस 15 अर्थात 5 a 16, मतलब कि कुल पंक्तियां जो है कितनी है 16 है, यानी ये वाला सही है। और पहली पंक्ति में कितने हैं 5 लट्ठे हैं भैया। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूं एक और अच्छी वाली आपको, कि यदि आप पहली पंक्ति में 5 लट्ठे रखें, उससे ज्यादा एक बढ़ाते रहे 20 तक, तो 5 से लेकर 20 तक आप कितने हो जाएंगे, आपके कुल लट्ठे गिनोगे जब आप वो 2 से हो जाएंगे। अर्थात पहली पंक्ति हमारे पास 5 लट्ठों की है, अंतिम पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, तो कुल मिला के कितने हैं 200 हैं, और वो कुल पंक्तियां बनेगी अपनी 16। तो ये 3 ये हो गई और 13 पंक्तियां अपनी और बनेगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये 5.3 का आखिरी क्वेश्चन है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऐसे बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोला कि एक आलू दौड़ है, पोटैटो रेस पे प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है ना, चित्र इसका मैंने लगाया तो नहीं, पर मैं बना जरूर देता हूं आपके लिए। एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, पहले आलू से पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया। मतलब ये आलू इससे 3 मीटर की दूरी पर है, और ये आलू इससे 3 मीटर की दूरी पर है, और ये आलू फिर से इसके 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। ठीक है, अंतिम जो आलू है, नंबर ऑफ पोटैटोस, वो 10 हैं। देख क्या करती 5.6, देख क्या करती 5.6। ठीक है, अब जो सवाल है वो हमें क्या कह रहा है, देखो सवाल मैंने पूरा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। एक लड़की है ना, एक लड़की है, अनजानी सी, प्यारी सी, दीवानी सी, छोटी बच्ची बेचारी, है ना। वो क्या करती है, वो बाल्टी से लेकर आलू उठाती है, वापस बाल्टी में रख देती है ना। मतलब कि यहां से चलिए टिक 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 आलू लिया, वापस आलू में डाला, टिक, ये एक हो गया एक राउंड। फिर वापस यहां से चलना शुरू किया, टिक 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 आलू को लिया, टिक 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 उधर डाला। फिर तीसरी बार में टिक 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 30 आलू लिया, टिक 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 ऐसे डाला। तो हर बार वो सिंगल एक राउंड में एक आलू जो है वो डालती है ना। तो एक राउंड, दूसरा, फिर इसमें हर एक आलू के लिए वो सिंगल एक राउंड करती है ना, वापस उसे बाल्टी में डालती है, और वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना डल जाए। ठीक है, मतलब कि 10 आलू तक करती है। तो अब ये आपको बताना है कि इस टोटल 10 आलू को डालने के लिए उसको कितनी दौड़ लगानी पड़ी, कितना वो चली या फिर कितना वो दौड़ी, मतलब कि मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में दे रखा है। पहले के लिए देखो बता रहा हूं एक आइडिया, यहां से दौड़ी 5 मीटर, वापस यहां पे दौड़ी कितना 10 मीटर, तो ये कितना हो गया 10 मीटर यहां हो गया। फिर यहां से यहां तक दौड़ी, तो 5 + 3 कितना हो गया 8 मीटर, फिर वापस दौड़ी 8 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, फिर यहां पर दौड़ी आगे, तो 5 3 8 और 11 11 11 22 मीटर यहां दौड़ी। तो ऐसे करके हमें एक एपी बनानी है, और फिर उस एपी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। आइला
ठीक है, तो करते हैं यहां पर। अब देखो क्या है, उसने, बच्ची ने, मतलब कि प्रतियोगी ने पहले आलू के लिए दौड़। ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में अच्छी तरह लिखा गया है, तो करने से पहले अगर आपके पास बुक है तो फटाफट से आप बुक खोल के लेके बैठ सकते हैं, मतलब ठीक है। तो पहले आलू के लिए दौड़, मतलब जिसमें क्या शामिल था, जिसमें आना प्लस जाना। तो पहले आलू तक डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। तो भैया 2 गुणा 5 कितना हो गया, 10 मीटर, क्योंकि आने जाना 2 हो गया ना चक्कर, ठीक है। वहीं अब दूसरे आलू के लिए, है ना, दूसरे आलू के लिए आना और जाना, तो दूसरे आलू के लिए क्या हो गया भैया, 5 + 3 क्या हो गया, 5 + 3 गुणा 2, क्योंकि 2 चक्कर है, तो 5 दूनी 5 3 8, 8 और दूनी 16 मीटर, ठीक है। यही अब मैं लिखूं, अरे यहां लिख दिया क्या मैंने, सॉरी यहां लिखना था, ठीक है। तो 2 गुणा 5 + 3 कितना हो गया, 16। अब यही वो तीसरे आलू के लिए करती है, तो क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणा पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, कितना हो गया, 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22, है ना, 22 मीटर। तो ऐसे कवर के हमारे पास एक सिंपल की एपी आ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो फटाफट लाइक करो, पहले लाइक करो, अभी का अभी, ठीक है। तो देखो एपी बन गई हमारी, क्या बन गई, वो एपी बन गई हमारी 10, टिक 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 तो नहीं होगा, 10 16 22 और 28। क्यों, क्योंकि हमें पता लग गया कि भैया डी इसका क्या है, डी है 16, ए क्या है 10, और कुल कितने आलू हैं, 10। अरे भैया ए 10 है और एन बराबर भी 10 होगा। यहां तो कोई दिक्कत आ रही मेरे प्यारे बच्चों, आनी तो नहीं चाहिए, और यहां कोई दिक्कत है भी नहीं, वैसे देखा जाए ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कुल आलू जो है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना जो सभी बच्चों को पता है, एसएन वाला फॉर्मूला। कौन सा एसएन वाला फॉर्मूला, तो भैया देखो, अरे रही, तो कुल दौड़ लगाई गई किसके द्वारा, कुल दौड़ी प्रतियोगी। फॉर्मूला क्या होगा कि एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। तो एस एन हमें ज्ञात करना है, एन की वैल्यू क्या है 10 है, बट्टा 2 क्या हो जाएगा 5, इन शॉर्ट। तो 2a, ए कितना था, अरे और ए कितना था, इधर ऊपर लिखा मैं भूल गया, ए 10 10 दूना 20, ठीक है। एन कितना था भैया, एन था 10, 10 - 1 9, और 9, डी कितना था हमारा, डी था, तो 9 6 54 54, और 20 और 54 कितने हो गए, 74 हो गए, 74, ये लो 74। अब गुणा ही कर लो ना, 74 × 5, मतलब 5 और 20 का 0 आंसर लगी 2, 5 7 35, 2 37, कितना हो गया, एसएन बराबर, मतलब S10 बराबर आ गया 370 मीटर। ये लो, छोटू सा सवाल था। तो अतः प्रतियोगी द्वारा 10 आलू को पुनः बाल्टी में डालने के लिए 370 मीटर दौड़ लगानी पड़ी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बोर्ड में आने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर बार एक बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज के लिए हमारी जो प्रश्नावली भैया वो हो चुकी है पूरी तरह से खत्म, 5.3 टोटल फिनिश। तो अगर आप ये वीडियो
पहले देख ली है तो बता देना भैया अगली एक्सरसाइज कौन सी शुरू की जाए, किसमें आपको डाउट है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, और हाँ सब्सक्राइब करना यार प्लीज, शेयर भी करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हेलो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।